एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ क्योंकि हिमांशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने पड़ा। उनको क्या दिक्कत हो गई थी, एक्चुअली उनके बॉडी में और पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि पूछे मत। जो पहले वाले डॉक्टर थे तो वो सिर्फ दवाइयाँ दे रहे थे और कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने इनकी हालत देखकर फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने फिर सारे टेस्ट करवाए, लीवर का और भी सारे ब्लड के। तो उसमें इनके लीवर में और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। एक्चुअली पूरे में पानी पानी हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि तुरंत की तुरंत इनको एडमिट कराओ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है और लेट किया तो और क्रिटिकल हो सकता है केस। तो हम लोगों ने छोटी दीपावली वाले दिन उनको दिखाया उसी दिन और रात में ही एडमिट कराया जैसे ही डॉक्टर ने बोला। तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर सारे टेस्ट वेस्ट हुए, तो वहाँ पर भी इनको फिर वहाँ पर डेंगू निकला। तो उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो धीरे धीरे हो रहा था, तो बट फीवर नहीं उतर रहा था इनका। सुबह शाम दोनों टाइम फीवर आ ही रहा था। तो डॉक्टर को लग रहा था कि एंटीबायोटिक तो दे रहे हैं, दवाइयाँ भी, डेंगू की भी, तो पता नहीं क्यों नहीं उतर रहा है फीवर। तो उन्होंने फिर बोला कि चेस्ट का सीटी स्कैन करते हैं। तो उस चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ तो उसमें इनको निमोनिया निकला। तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट चालू हो गया। फिर बस इनको आराम मिल गया, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम सब लोग, फैमिली में सब लोग, रिलेटिव सभी लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया है। इतने बीमार वो आज तक कभी नहीं हुए, बचपन से लेकर अभी तक कभी भी इतने बीमार नहीं हुए। डेंगू भी, मलेरिया भी, निमोनिया भी। तो इन सब की वजह से शरीर इतना वीक हो गया है, हिमांशु इतने वीक हो गए हैं कि पूछे मत। वेट भी कम हुआ है, हीमोग्लोबिन भी बहुत डाउन हुआ है। तो इनकी सबकी वजह से अब इनकी बहुत केयर करना पड़ेगा, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला है बहुत केयर करने की ज़रूरत है और अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ऑफिस अभी नहीं करना है, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। और डाइटिशियन ने भी इनका डाइट चार्ट बना कर दिया है, उस हिसाब से अभी 8-10 दिन तक वही फॉलो करना पड़ेगा। सॉफ्ट डाइट बोला है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी और सूजी से बनी हुई उपमा, ऐसे चीला वीला दे सकते हैं अभी, क्योंकि लीवर का साइज़ बहुत ज़्यादा 4 गुना बढ़ गया था। और फिर वो धीरे धीरे मेडिसिन के थ्रू हुआ है, तो वो श्रिंक कर रहा है अपने साइज़ से, बड़ा फिर छोटा। तब इसलिए ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं दे सकते। अभी रोटी भी बोला है कि रोटी भी दो तो दाल में मतलब पहले उसको भिगो दो जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद जैसे कि मैश करके खाते हैं इस तरह से खाएं। तो बस अभी कल से इनका यही रूटीन चल रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी, जैसे हॉस्पिटल में रहता तो वहाँ तो सारा टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता था। फिर सूप, फ्रूट्स, फिर उसके बाद लंच, फिर टी टाइम पे फिर कुछ ना कुछ, फिर खाना जल्दी, फिर उसके बाद दूध, दवाइयाँ। तो अभी मेरा और मम्मी का इसी में टाइम रहता है। पूरा टाइम कुछ ना कुछ हर घंटे पे देना है इनको, क्योंकि भी एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इसीलिए हर घंटे पे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और बस जल्दी से ये ठीक हो जाए। अब वैसे तो ठीक है, बस वीकनेस है, तो वो खाने पीने से दूर हो जाएगी। तो इसीलिए इतने दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं आया, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे हम सब लोग। किसी काम में कुछ भी मन नहीं लगता था। दिवाली की भी पूजा बस ऐसे ही कर ली है, हॉस्पिटल में थे तो बस पूजा तो करनी थी, तो ऐसे ही की, बस ऐसे ही रहा काफ़ी दिनों तक। सब कुछ डिस्टर्ब था, खाना पीना। कभी हॉस्पिटल रात में पापा रुकते थे, फिर उसके बाद मैं चली जाती थी, कभी मम्मी चली जाती थी। मतलब दिन में मैं सॉरी,
मैं या मम्मी से तो वहाँ रहते ही थे कोई ना कोई, जैसे सुबह मम्मी गई तो फिर शाम को मैं चली गई, या सुबह मैं गई तो शाम को मम्मी चली गई, इस तरह से रूटीन था हम लोगों का। तो बस यही था, इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पाया था। अब कोशिश करेंगे अभी डेली मैं वीडियो डालूँगी, क्योंकि हिमांशु की तबीयत ठीक हो गई है, पर अभी बिजी रहते हैं हम लोग। अभी कोई कोई देखने वाले भी आ जाते हैं लोग हिमांशु को, तो बस अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।